जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल खबर भारत और भारती पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज मैं अपनी खबर में चुनाव को लेकर के जो रिजल्ट आए हैं उन पे चर्चा कर रहा हूँ। मैं अलग-अलग सीटों की बात अपने अलग-अलग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन अभी हम ओवरऑल जो चुनाव हुआ है उसको लेकर के थोड़ी बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चुनाव जो है तो पार्टियों के लिए एक टेस्ट सा रहा, चूँकि लोकसभा चुनाव में खासकर बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें न मिलने से बीजेपी के जो लीडर हैं, बीजेपी के जो शुभचिंतक हैं, उनको यहाँ पे साबित करना था कि हमारी जो पब्लिक के बीच में पकड़ है वो वैसी ही है और उसका रिजल्ट बहुत कुछ बीजेपी के पक्ष में आया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीट ले गई है और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने अच्छी पकड़ बनाई है। बीजेपी अपने साथ शिवसेना गुट जो उसके साथ है, उसके साथ उन्होंने अच्छी वोट में पकड़ करके और अच्छा खासा मार्जिन से चुनाव जीता है। 88% वोटरों ने बीजेपी और उनके शिवसेना गुट का साथ दिया है और अच्छे खासे मार्जिन से बीजेपी चुनाव वहाँ से निकाल ले गई। इस चीज़ को लेके बीजेपी में अच्छी खासी खुशी देखने को मिली है। और अब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड का चुनाव हेमंत सोनकर जी दोबारा पब्लिक ने उनको पसंद किया है और वो दोबारा झारखंड का चुनाव अपने पक्ष में ले गए। दोबारा वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो हमें आगे न्यूज़ में मिलेगा। तो झारखंड का चुनाव बीजेपी नहीं बचा पाई। झारखंड में चुनाव में बीजेपी ने अपनी अच्छी खासी ताकत झोंकी थी, लेकिन जो वहाँ की पब्लिक थी वो हेमंत सोनकर के पक्ष में गई और दोबारा उन्होंने उनको अपना बहुमत दिया और उनको मुख्यमंत्री पद पे देखने के लिए उन्होंने अपना मत उनको दिया और आगे वो ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और महाराष्ट्र में बीजेपी ने अच्छी खासी अपने शिवसेना के जो उनके साथ शिवसेना है शिंदे गुट, उसके साथ अच्छा खासा प्रभाव उसने छोड़ा है। उद्धव जी का वर्चस्व इस चुनाव में ज़्यादा देखा जा रहा था। जैसा कि शिवसेना में 2 गुटबाजी हुई थी शिंदे और उद्धव जी को लेकर के, यहाँ बहुत सारे आयाम लगाए जा रहे थे। लेकिन इसमें जो मैंने अपनी जो वहाँ के बीच में देखा है, मैं लगभग 10 दिन महाराष्ट्र में रुका हुआ था। वहाँ की पब्लिक के बीच में जाकर के अलग-अलग गाँव में जाकर के जो बात जानी है, जो मेरे को सबसे बड़ा पॉइंट वहाँ पे दिखा है, चूँकि हमारे बाबा साहब ठाकरे साहब जो थे वो शिवसेना के आइडियल पर्सन माने जाते हैं और उनके बोलने का और बात करने का जो तरीका था, जो वो बात कहते थे, जिस बात को बोलते थे, पब्लिक का कहना था कि जब ठाकरे साहब की बात में ही हमारे उद्धव जी नहीं उतरे तो हमारा कितना साथ देंगे। जो सबसे बड़ी बात वहाँ देखने को मिली है वो ये थी कि जो शिवसेना के मुखिया थे उनके बयान में और उद्धव जी के बयान में बहुत सारा डिफरेंस मिला। शिवसेना कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं चाहती थी, जो कांग्रेस के साथ आने से वहाँ की जनता नाराज़ मिली। दूसरा, शिंदे गुट ने बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय राजनीति हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारी चेंजिंग की, बहुत सारे जो वहाँ पे दंगे प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ आरक्षण के लेके बात चल रही थी, इसमें पब्लिक को मनाने में कामयाब रही, जिसके वजह से अच्छा खासा वोट उन्हें महाराष्ट्र में मिला और दोबारा हमें शिंदे ही मुख्यमंत्री बने हुए दिखाई दे सकते हैं, अगर कोई और बात ना हुई तो। तो शिंदे साहब को बधाई, जो महाराष्ट्र में दोबारा उन्होंने अपना वर्चस्व काम किया। बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत ही दबाव भरा था, चूँकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी सीटों में कमी आई थी, उसको लेकर के जितने बीजेपी नेता हैं, गद्दावर नेता, उन्होंने सब इस चुनाव में अपनी अच्छी खासी ताकत लगाई थी। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र की बहुत सारी रैलियाँ किए थे, जिसलिए इस चुनाव पे सबकी निगाहें बनी हुई थी और हमारी जो अपोजिट पार्टियां हैं वो भी इस चुनाव में अच्छा खासा जो है तो अपना चुनाव में पूरा योगदान दिया था, पूरी मेहनत की थी, लेकिन उम्मीद से कम वोट उन्हें मिल पाई, जिसके वजह से उनमें निराशा देखने को मिली। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से, जो मैंने वहाँ के राजनीतिज्ञों से, जो वहाँ के लोकल लोग थे, जो वहाँ की पब्लिक थी, उनके बीच में जो शिवसेना के बीच में बंटवारा हुआ, जो शिवसेना 2 भागों में बटी और बँटने में
उद्धव जी का साथ, उद्धव जी की बात जो उद्धव जी ने अपने बयानबाज़ी की, उससे अच्छी खासी पब्लिक नाराज़ हुई। और सबसे बड़ा जो मेरे को वहाँ पे लोगों की राय लगी, वो ये लगी कि उद्धव जी अगर बँटवारे से भी उनका उनका नुकसान नहीं हुआ, बँटवारा कर लेते वो हमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस का साथ दिया, जो कांग्रेस के साथ खड़े दिखे, इस चीज़ से वहाँ की पब्लिक अच्छी खासी नाराज़ मिली, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सीट बीजेपी दोबारा अपने पाले में करने को कर लिया है। और बीजेपी को बधाई। और आगे हम यही बोलेंगे वहाँ के मुख्यमंत्री शिंदे साहब को कि वो दोबारा वहाँ की पब्लिक को चुनाव के बाद भी उसी तरह से उनके सामने जाएँ, उनकी प्रॉब्लम को समझें और उनका विकास करें, ताकि आगे भी चुनाव में उनका नाम और उनका पब्लिक के बीच में पकड़ बनी रहे। शेष जय हिंद। आगे किसी नई खबर के साथ आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।